कि मैं खुदा के लिए क्या तैयार करूंगा? एक घर तैयार करूंगा। मैं पूरी दुनिया की सैर करने वाला, मैं दुनिया में चलने वाला, मेरी आंखें लोगों को परखने वाली, मैं घर में रहूंगा। मेरे घर का तस्वर किसी को नहीं आया, इसलिए खुदा दाऊद को बड़ा अजीज रखता था। मैं यीशु के फजल से ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान में अब मसीहियत और खिदमत का रेवोल्यूशन आने वाला है। खुदावंद के कलाम में से ज़बूर 27 और उसकी 4 आयत, खुदावंद के कलाम की तलावत हमारे दरमियान खुदावंद की खादमा मिसेस एहसान तारिका हम उनके साथ मिलकर करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है, मैं उसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तिग़फ़ार किया करूं। पाकलाम का पढ़ा हम सबके लिए बहुत से बरकत और हमारे बाप के लिए जलाल का सबब हो। सब बैठे और खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। आज अगर हम गौर करें तो खुदावंद के कलाम में इब्तिदा से लेकर हैकल को तरजीह होती गई है। देखा जाए खुदा खेमों में रहता था, मिस्रियों के साथ जब खुदा ने इस्राएलियों को निकाला तो खुदा खेमों में रहता था। इब्राहिम ने उसके लिए मज़बे तैयार किए, लेकिन गौर किया जाए हैकल का तस्वर लाने वाला खुदा के मन के मुताबिक उसका बंदा दाऊद था। हैकल को जब तमीर करने की बात की गई तो लिखा है कि बाप दाऊद सोचता है कि मैं ऊंचे महलों में रहता हूं, मैं ऊंचे तख्तों पर बैठता हूं और मुझे मुहैया करने वाला खुद एक खेमा में रहता। वो सोचता कहता है ये ठीक नहीं है। कि ठीक नहीं है? उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती है जिसे हम अच्छी ख्वाहिश कह सकते हैं कि मैं खुदा के लिए क्या तैयार करूंगा? एक घर तैयार करूंगा। लिखा है कि खुदा वो सुनता और खुश होता है। खुदा हैरान भी होता, मैं तो खेमिया दे विच तुरन वाला, मैं एक घर च रहांगा, मैं पूरी दुनिया की सैर करने वाला, मैं दुनिया में चलने वाला, मेरी आंखें लोगों को परखने वाली, मैं घर में रहूंगा। मेरे घर का तस्वर किसी को नहीं आया, इसलिए खुदा दाऊद को बड़ा अजीज रखता था। क्योंकि दाऊद जब भी कोई काम अपने लिए करने के लिए सोचता, सबसे पहले किसके लिए सोचता? खुदा के लिए। उसने हैकल को तामीर करने का सोचा, लेकिन खुदा ने कहा कि दाऊद मेरे घर का तकद्दस बहुत ज्यादा है, उसका एहतराम, उसका म्यार, उसकी बरकत, उसकी पाकीज़गी बहुत ज्यादा। कितनी ज्यादा? बहुत ज्यादा। एक ऐसा शख्स जिसके हाथों को खून लगा हो वो उसको तामीर नहीं कर सकता।
हाँ तू सोचिया दे आवे पर तमीर ओ करेगा बनाएगा ओ जो तेरी नस्ल दे विचों इस तख्त ते दोबारा भावांगा, यानी सुलेमान। हैकल को तमीर किया गया, बनाया गया, उसकी चीजें बनाई गई। लेकिन कुछ लोगों ने उसके म्यार नहीं बनाया, क्योंकि अगर हम अपने घरों में गौर करते हैं, हमारे जो बाप होते हैं ना, वो एक अलग कमरे में बैठे होते हैं। पूरा घराना एक तरफ बैठा होता है और बाप एक अलग कमरे में बैठा होता है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं जिनके घर में बाप की अहमियत बहुत ज्यादा होती है, कि वो बाप अगर सो रहा है ना, बच्चों को शोर करने की इजाजत नहीं होती। क्यों? आपका बाप क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। तो देखा जाए उस म्यार में रहते हुए, उस चीज को जानते हुए खुदावन का बंदा दाऊद कहता है कि मैं खुदावन से एक दरख्वास्त की है कि मैं उसका तालिब रहूं, कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूं, ताकि खुदावन के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफार किया करूं। यहां देखा जाए, अब हम टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। पहला तो ये था कि हैकल का तकद्दुस और हैकल का आगाज हुआ कैसे। अब देखा जाए, खुदावंद का बंदा कह रहा है कि मैं हैकल में उसका क्या रहूंगा? तलबगार। उसका तलबगार रहते हुए उसके जमाल को देखूंगा और हैकल में इस्तफार करूंगा। इस्तफार मीन्स यानी कि अपने लिए जवाबात को ढूंढना, अपने लिए वो बातें ढूंढना कि मैं किस तरह उसमें आगे बढ़ूं, मैं किस तरह उसकी खिदमत में कामिल बनूं, मैं किस तरह उसमें रहता हुआ उसके नाम की सताइश करूं। यानी कि मैं जवाबात ढूंढूंगा, इस्तफार करूंगा। कई सवाली आते हैं, उसके दर पर बैठते हैं, सवालात लेकर जहन में आते हैं, फिर खुदावन का जलाल उन पर जाहिर होता, फिर भी उनको जवाब मिलता। लेकिन एक चीज लाजमी है, अगर आप हैकल में इस्तफार करने के बजाय शिकार कर रहे हैं तो आप नुकसान में हैं। आप किस चीज में हैं? नुकसान में है। तलबगार खुदावन में ऐसे बैठते हैं जैसे खाकसार। तलबगार ऐसे नहीं बैठते, बाबूजी एक्सक्यूज करांगे, मैं घर दस के आया सा, मैनू कॉल आई, हुण मैनू वापस जाना पड़ेगा। ये तलबगार वाली बात ही नहीं है। तलबगार ऐसे नहीं है कि इधर गीत गा रहे हैं, मैं क्यों डरा, ते नाल इधर मैसेज कर रहा है किसी ने। तलबगार ये नहीं है, खुदावन के घर में बैठा है और ये देख रहा है ओ की पा के आया, आज इन्हें केड़े कपड़े पाए ने। तलबगार ये नहीं है कि खुदावन की हैकल में बैठा हुआ है और उसका ध्यान खुदा से ज्यादा किसी और पर है। तलबगार का मतलब है जो मरने तक जाता है, जिसकी जान ऐसी हुई होती है कि खुदा मुझे अपना एक ज़हूर दिखा दे। क्या लिखा है कि मैं उसका तलबगार रहूंगा ताकि उसकी हैकल में क्या देखूं? उसका जमाल देखूं, उसकी कुल्लत देखूं, उसके काम देखूं, उसका नाम देखूं, उसका कलाम देखूं और उसका वो ज़हूर देखूं जो वो अपने बंदों पर करने को है। उसकी हैकल में तलबगार हन्ना हुई सवाल लेकर आती है। हन्ना को उसकी
सोतन ताने मारती है कि तू बांझ है, तू क्या है, तू बांझ है, तेरी औलाद नहीं, तेरा कोई वजूद नहीं, तेरा कोई मेयार नहीं, तू बांझ है, तेरा तो कोई वकार नहीं। वो उस हालत में खुदा की हैकल में आती है। लिखा है कि वो हैकल के अंदर भी नहीं जाती, इतना तकद्दस होता था। कितना तकद्दस के हैकल के अंदर नहीं जा रही। हैकल के अंदर नहीं जा रही, बाहर घुटने क्या किया है, टेके है, रो रही है। खुदावन में क्या कर रही है, पुत्र की दही खाता है। खुदावन में क्या कर रही है, तो वो रो रही है। आज कलीसिया में एक बात आपको चर्च ये बात बता रहा हूं कि वो रो रही है, तलबगार खुदा की है, उस दर्जे से मांग रही है जो सबसे ऊंचा है, उससे मांग रही है। लेकिन हैकल में एक तलबगार होकर बैठी है, कह रही है कि खुदावंद गयूर अपना कर्म कर। लिखा है कि एली काहिन आता और उसे कहता है कि मत रो, खुदा ने तेरी सुन ली। आगे से हन्ना ने क्या कहा, लो जी खादम जी तानू की पता, तुझे मेरे खुदा तो दूर करो, मैं दुआ कर रही हूं, तुझे उठा दो, मैं मंगन नहीं है, तानू की लगे मैं जिन्नी मर्जी देर में, तुझे अपने काम ना काम रखो। वो अपने ओहदे से भी ऊपर वाले ओहदे को अगर जाती तो उसको औलाद ना होती। लिखा कि उसने एली की बात मानी और क्या किया, अपने घर को गई। कहां को गई, घर को गई, क्योंकि वो जान गई थी कि खुदा के बंदा ने कह दिया तो खुदा ने कर दिया। वो जानती थी क्योंकि तलबगार को मालूम है कि खुदा के हुक्म जैसा उसका कदम है। आज के दौर में कलीसियां ठंडी है, क्यों है, क्योंकि वो अपने पेशवाओं के ताबिया नहीं है। वो समझ है सिर्फ मैं खुदा को राजी करूं और पेशवा के ताबिया ना रहूं। जिस तरह देखा जाए एक घर में कानून है, घर का असूल है कि घर का आला तर सरबरा कौन है, खुदा, उसके बाद कौन है, शोहर, उसके बाद बीवी, और सब बीवी वो दरमियान वाले को छोड़कर डायरेक्ट फर्स्ट वाले की साइड में जाती है तो वो नुकसान उठाती है। अगर उसका शोहर खुदा के ताबा है तो इसका ये मतलब नहीं शरीर होवे बंदा तो अहंकार दे ना सही होवे तेरी फिर ते एक काम में फिर उस औरत की वजह तो ना बंदा नजात पाएगा। लेकिन अगर उसका शोहर भी खुदा में कायम, वो भी कायम, वो अपने आप को ज्यादा करे तो वो नुकसान उठाती है। इसी तरह जब आप कलीसिया में रहते हुए अपने कहनों के ताबा नहीं हो रहे, मीन्स अब ये कहनों पर भी है। कहनों का काम ये नहीं है खिखी खुखा, हर किसी को मजाक है। मुझे ना किसी ने क्वेश्चन किया कि बाबूजी मैं पहले बता रहा हूं, मैं किसी मिनिस्ट्री और किसी खादम के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है, लेकिन जो कलाम कहेगा मैं वो बताऊंगा। मुझे किसी ने क्वेश्चन किया बाबूजी कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है खादम को परखा जाए, तो किस तरह खादम को परख सकते हैं? मैंने कहा पुत्र बात ही बड़ी आसान है। अगर आपने खादम को परखना है, आप उससे बात करें और अगर वो इसमें से ज्यादा बात करे तो वो खुदा का भेजा हुआ, और अगर इसमें से बात ना करे तो वो खुदा की तरफ से नहीं है, वो अपनी तरफ से काहिन है, वो अपनी तरफ से मुकर्रर शुदा खुदा की तरफ से नहीं है।
क्योंकि खुदा का बंदा जब भी बात करेगा विद रेफरेंस बात करेगा, तरबियत में जाएगा बात करेगा विद रेफरेंस बात करेगा। मैंने आगे क्वेश्चन किया, चर्चेज हैकलें ठंडी क्यों है? क्योंकि वो खुदावन में तलबगार नहीं है। वो खुदावन में खुदावन को तो नहीं पाना चाहते, वो ओहदे पाना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? बड़े बड़े ओहदे पाना चाहते हैं। लिखा है कि तुम में बहुते उस्ताद ना बने, जिन्होंने पंजाबी कहा बहुता उस्ताद ना बन के खा, मैनू की ने बन के खा, मैनू उस्ताद ना बन के खा। अगर काम की गल है तो उसना ठीक है। जब आप बैठो हैकल में भी, जब आप वापसी पे जब जाते हो एक दूसरे से मिलते हो, ये ना बात करो कि ताड़े भाई ने मैंने सूट ला के दिता। ये बात ना करो कि मैं कल लेट आया तेरी भरजाई ने बुआ नहीं खोलिया। ये बात करो आज के कलाम में मुझे समझ के आई है। वो गीत गाया क्या मसा था। ये बात करो कि अगली दफा खुदा करेगे जिस तरह ये कलाम मेरे लिए है, अगली दफा भी मेरे लिए हो। क्योंकि हैकल में आप उसके क्या हो? दाऊद कहता मैं उसका क्या रहूंगा? मैं उसका तलबगार रहूंगा। यही मैं खिखी खुखरूचे निकलते हुए ना, मैं अगर उस घर दे दरबान भी होगा, मैं जुतियां भी सीधी करा, मैं सिक्योरिटी भी करा, मैं अगर किसी की कतारा भी सीधियां कर दवा, और मैं अगर किसी को यह भी कहदा कि खुदावंद दे विच सीधा होकर बैठ खुदा दा कलाम सुनो, मेरे लिए वह भी बड़ा। कहना मैं उच्चे उहदे नहीं होते चाहिए, मैं एक उत्थे दरबान भी होगा तो मेरे लिए बहुत है। आपको पता है कि खिदमत में हैकल में बरकत लेने का एक फॉर्मूला बड़ा आसान है। चले जी, वैसे आपसे एक आइडिया लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ना, कि 19 साल हो गए ना कई नाल भी ने, लेकिन चले कई ज्यादा से ज्यादा 5-6 साल तो हो ही गए उन्होंने ना, इतने तो हो ही गए होंगे सभी को, ऐसा है कि नहीं? चले एक बात पूछता हूं कि बरकत लेने का फॉर्मूला क्या है? एक हो गया, और ठीक है, दूसरा जवाब। और कोई जवाब देना चाहे तो हाथ ऊपर कर सकता, नहीं तो मैं अखला रहा। खिदमत दिल से करना, और आप में से किसी को नहीं कुछ पता क्या? शाबाश। और क्योंकि आज से अगर वो बोलना सीख रही है, कल को इधर सुनाना भी शुरू करेगी। जो बंदा अपनी मुंह बंद रखता है वो सुना नहीं सकता। खुदावंद में रहते हुए खुदावंद की मर्जी को पूरा करना। और ये आगे भी जवाब हो गया। और मैंने ये नहीं कहा कि हैकल से करना कि ये कंज करना। मैं पूछा कि बरकत लाने का फॉर्मूला की है, और आपकी बड़ी बुआ ने जवाब दिया। वो पर्सनली कहूंगा, जो बंदा उसके घर की सफाई करना शुरू करता है वो बरकत लेना शुरू करता है, क्योंकि वो सबसे छोटी ड्यूटी ले रहा है।
वो ये नहीं देख रहा बाबू जी मैनू एल्डर रखनगे तो मैं आगे आवांगा। वो ये नहीं देख रहा कि मुझे आगे आने के लिए कहा जाएगा तो मैं आगे आऊंगा। जो पर्सन झाड़ू पकड़ कर उसके घर की सफाई कर रहा है, यही तो दरबान का काम ये भी है। एक दरबान का काम है ये भी है। जो शख्स उसके घर की सफाई कर सकता है वो खुदावंद से बरकत ले सकता है। हमारी वालिदा बताती है कि जब बेटा नहीं था उसके घर की सफाई करनी, हैकल दियां दरियां चुकनियां, उनका कट्टा सिर ते पाना, कट्टा सिर ते पा के उन्होंने धो के फिर वापस रखना अंदर। ठीक है। तो खुदावंद ने 5 बेटियों के बाद एक अपना माल अता किया उनको। ठीक है। हमारे वाला साहब कहते थे तो कोई पूछता सी ना कि ताड़ा बेटा, कहते नहीं खुदा का माल है। आज लोग खुदा के घर में अपनी औलादों को लाते तो वहां पर वो खुदा के लिए नहीं लाते, वो कहते जी साड़ी है। आज मांगने तो है कि जी खुदावंद हम पे करम करे, हमें औलाद दे, पर इसलिए है कि कल को वो हमारी खिदमत करे, खुदा की नहीं। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जो उसकी हैकल में उसके लिए तलबगार होते हैं फिर वो अपने खुदा से इस्तफार करते हैं। क्या करते हैं? ऊंची आवाज में कलीसिया खुदावंद से क्या करते हैं? खुदावंद की हैकल में वो इस्तफार करते हैं, यानी जवाबात ढूंढते हैं। वो ये नहीं ढूंढते कि मैं कितना प्याला पी लाऊं, वो ये नहीं ढूंढते कि मैं किसको गिराने की साजिश करूं, वो ये नहीं ढूंढते कि मैं किस तरह एक नाफरमान बनूं। वो अपने लिए जवाबात ढूंढते हैं। मेरी क्या कमी है कि जो खुदा को पसंद नहीं आ रही, मुझ में क्या गलती है जो खुदावन को अच्छी नहीं लग रही। शायद मेरा दुआ में कम बैठना अच्छा नहीं लग रहा, शायद मैं यहां खाकसारी के सामने बैठ रहा, शायद मैं लेट आ रहा हूं। कई ऐसे शहजादे खादम पहले आया होंगे, शहजादे बाद च आ रहे। हाँ, ये नहीं कि इधर बड़ी हैकलों में पर नुकसान में हो। मैंने आपको पहले दिन इस साल के आगाज पे कहा था ये साल इस हैकल का और इस हैकल का खुदा में बढ़ने का साल है। किस किस को याद है कि ये खुदावन के फजल से ये प्रोफेसी हुई थी आप में? तो खुदावन के फजल से मैंने भी आज सुबह याद आया कि जी ये प्रोफेसी हुई थी। तो खुदावन के फजल से हैकल की खिदमत, और हैकल तो अपने काम में बढ़ रही है। आप क्या वहीं बैठे हुए अभी? आपने कब आगे बढ़ना? जो चाहता है कि खुदावंद उसके घराने पर बरकत बढ़ा दे, उसकी हैकल में अपने लिए खिदमत ढूंढना शुरू करो। मैं खुदावंद में एक चीज कहता होता हूं, बाबूजी अक्सर बताते थे कहते पुत्र जी कि मैं चर्च की कुंडी लानी, झाड़ू फड़ना तो मैं चुप चपीते सफाई करते रहना। खुदा में फिर बाबू तारिक बना। बरकत लेने के लिए ना ये ना देखो कि बड़ा ओहदा मिले, सबसे छोटी खिदमत ढूंढो। खुदावन के घर में क्या ढूंढो? अपने लिए खिदमत ढूंढो। और एक बात, अब ये सोचना बंद करो जी, पीछे बैठे हुए ये सोचना बंद करें जी मैं आगे नहीं जाके गीत नहीं गा सकता, मैं दुआ नहीं कर सकता। ये सोचना खत्म करो जी, भाई मैं किवें बोलांगा, मैं किवें गा सकना वा, मैंने तो गाना ही नहीं आता। चलो आप आगे नहीं गा सकते पर पीछे तो बैठ के रूह के साथ गा सकते हो।
ये नहीं है कि इन्होंने बोती ये बहुते खास ने अगे बैठे ने, ये नहीं कि दरम्यान वालों ने उन्होंने तो थोड़ी जी घट है जी, ये तो बिल्कुल पीछे बैठे ने। हैकल में आप जहां भी बैठे लिखे कि वो अपनी हैकल में खुदा क्या है, कायम है। ये नहीं किया कि हैकल दे अगे अगे कायम है, हैकल दे दरम्यान से, कि हैकल दे पीछे, सारी हैकल से कायम है। सियासतबाजी से बाहर जो पर्सन हैकल में सियासत करता वो नुकसान उठाता। ये कुछ महीने पहले भी मैंने कहा था, खुदावंद ने मुझे कहा, मैं छज्जा चलाने लगा। मैं परसों भी कह रहा था और आज भी आपको कह रहा हूं कि बहुते और बहुते ने मीन्स के चंद घरानों में से भी कुछ घराने हैं, यानी कि बिल्कुल लिटिल अमाउंट है। खुदा ने मुझे आगाह किया हुआ है कि उन्होंने जाना है। मैं किसी को नहीं भेजूंगा, किसी को खुद नहीं कहूंगा वो अपने कामों के इवज जाएगा। मैं किसी को नहीं कहूंगा गेट आउट, ठीक है, पर वो अपने कामों के इवज जाएगा। क्यों? वो जाएगा तो नया आएगा। एक पौधा पुटिया जाएगा तो दूजा, क्योंकि जब बाबूजी के दौर में भी मैं उस टाइम पे हम सोचते होते थे ला बाबूजी ने क्यों गल की थी। आज मैं उस चीज को समझ रहा हूं कि खुदावंदा तू जो डायरेक्ट दसना मेरे बंदियां को कहना ही पैंदा, क्यों चुप रही है। लेकिन खुदा में मेरी दुआ यही है कि वो आप ना हो, सभी के लिए वो आप ना हो। वो जो भी है, जैसा भी है, कोई भी है, मुझे एक बात कहूंगा, दिली अफसोस होगा उसके लिए, पर मेरी नहीं, मेरे खुदा की मर्जी सदा पूरी होती रहे। ठीक है? आपने तलबगार रहते हुए अपने लिए इस्तफार करते रहना, हैकल में अपने लिए जवाबात ढूंढते रहना, ठीक है? पर जवाबात जब मिल जाए तो उनसे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी। अभी यूसुफ को जब पोतीफार की बीवी कह रही है मेरे साथ बदी कर, खुदा वालों ने जवाब मिले दौड़ की कर भज, तो खलो के सोचा नहीं मैंने समझाना चाहिए, एक रूह बच जाएगी। जब आपको इस्तफार करते हुए जवाबात मिलते हैं तो खुदावन में उस जवाब को पत्थर पे लकीर समझो। क्या समझना है? की समझना है? फिर भावें सगा भरा भी क्यों ना हो, मैं गल कहूंगा सगा भरा भी क्यों ना हो, इनकार मुंह तो ही, फिर नहीं। क्यों? उनकी साइड मारेगा, खुदा तेरी साइड खींच देगा। लिखा मैं तेरी लगाम को क्या करूंगा। कभी देखा कि घोड़ा या खोता भजदा हो तो जो लगाम खींचदे एक वाली है मुंह विंगा हो जाता, क्योंकि खुदा फिर खींचेगा तो शायद जबड़ा ही टूटे। क्या टूटे? ये 20वां साल अगस्त है, जो इनमें कड़ जाएंगे मैं यीशु के फजल से कहूंगा कि वो आगे बन जाएंगे, और जो इसमें से अब छज्जे में से आउट होंगे उनका मैं जिम्मेदार नहीं हूं, वो अपनी जाने के गिरने के खुद जिम्मेदार है। तलबगार हैकल में कायम रहता है। यीशुआ बनने के लिए लोग बड़े भागे फिरते हैं कि मूसा के बाद क्या बने? यीशुआ। पर बाबूजी असी हांडी भी वेखनी होंदी है, बाबूजी मैं सुबह 6 बजे उठ के काम से जाना होंदा। आंख सबसे नाजुक हिस्सा है कि नहीं? आपकी आंख में कोई उंगली मारे तो कैसा फील होता?
आंख लाल हो जाती है, इवन कि एलर्जी हो जाती है और आंख में इतनी पेन रहती है कि कभी वो पेन ठीक भी नहीं होती। ऐसा है कि नहीं कि एक दो दिन तो लगते ही लगते हैं, वो भी अगर आप ड्रॉप्स डाल रहे हो तो। लेकिन जब आप खुदा में रहते हुए अपनी आंखों को काबू नहीं करते, फिर आंखों पर छितर ही है। आंखों पर क्या है? छितर। होने ना कहना खैर ही हो, बहू ने आज बड़ा सख्त कलाम देता। जब तरबियत और नसीहत का वक्त आता है, आपको पता है कि छांटी का एक सीजन आता है जब गेहूं को क्या किया जाता है? छांटा जाता है। अब ये छांटने का सीजन शुरू हुआ। वेखने ताड़े जो बी किन्ने निकल रहे ना, बीजों का हिसाब होना अब। और इसमें ये नहीं कि रुक रुक के ऐसे अपने कमरों को बांधो, अपनी कमर को और कमरों को बांधो। खुदावन मैं एक चीज कहूंगा, मैं आपके लिए तरबियत कर सकता हूं, मैं आपकी नसीहत कर सकता हूं, मैं आपको बारहा बारहा कह सकता हूं, पर जब आप उस बात को मानना छोड़ देते हैं, फिर मैं आपको कहना छोड़ देता हूं। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, खुदावंद के कलाम में लिखा है, बार बार कहने से जुबान की अहमियत खत्म होती है। और मैं नहीं चाहूंगा कि मसीह में रहते हुए उसके खादमों की जुबान की अहमियत अभी आप पे। अगर कई घराने गए तो खुदावन में इधर नए घराने भी है जिन्होंने भज भुज के फिर फुर के तो वाह भाई पर आंदे खुदा दे जलाल में बरकत इंज पाई है। ठीक है, आज कई लोग हैकल में ये भी इस्तफार करते हैं, लोगों की लाइफ में डिलीवरेंस है, हमारी लाइफ में क्यों नहीं है? क्योंकि आप सुस्त हो। लोगों की लाइफ में डिलीवरेंस है, हमारी लाइफ में क्यों नहीं? क्योंकि आप खुदा के भी तलबगार हुए नहीं। लोगों की लाइफ में गवाही है, हमारी लाइफ में गवाही क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपकी जिंदगी अभी भी खुदा से बहुत दूर है। लोगों की लाइफ में डिलीवरेंस है, अंधों की आंखें खुल रही है, इस अंधे की क्यों नहीं खुल रही? क्योंकि इस अंधे ने उसको पुकारा नहीं और कहा नहीं कि मेरी आंखों को खोल। लोगों की लाइफ में डिलीवरेंस है, आपकी लाइफ में क्यों नहीं? तो एक बात याद रखना कि आपने अभी तक खुदावंद के हैकल के म्यार, खुदावंद की हैकल का काम और खुदावंद के कलाम को समझा ही नहीं है। इसलिए आपकी लाइफ में डिलीवरेंस भी नहीं है, ब्लेसिंग्स भी नहीं है, और आपकी लाइफ अभी भी फुस्सी है। वो बलून देखा जिसकी हवा निकल जाती है, बच्चे भी फिर उन्होंने रख के ना तो ठुड्डे मार मार के कभी ओन सुटनगे तो कभी ओन सुटनगे, क्योंकि वो क्या हो गया? फुस, हवा निकल गई। इसी तरह कई बरकत में आते तो भाग कर, फिर उनको लीक होने का जल्दी होती है। एक तो लीक छेती हो जाता है, तो दूजे में सुई मारने वाले बहुत होते हैं। ठीक है, ठीक है, सुई तो बचना है पर सुई मारनी नहीं। ऊंची आवाज में कलीसिया क्या करना है? सुई से बचना है, पर सुई को अपनी बरकत को बचाना है, किसी के ताज को छीनना नहीं है। अपने लिए हैकल में जगह बनानी है, किसी ने ये नहीं कहना हो मारना। जब आप हैकल में इस्तफार करना शुरू करोगे, खुदावंद आपके लिए मकामात पैदा करेगा। ठीक है, मैं यीशु के फजल से ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान में अब मसीहियत और खिदमत का रेवोल्यूशन आने वाला है। ठीक है, मुखालफत भी बढ़ेगी। ठीक है, ये नहीं कि खिदमत ही बढ़ेगी, सिर्फ मुखालफत भी बढ़ेगी और
खिदमत भी बढ़ेगी। लेकिन हमने अच्छी चीज देखनी है, बुरी को। कोई मेरे बारे में कुछ भी कहता, ये नहीं कहना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, ठीक है? तो सुनना नहीं, बस उन्होंने कह देना खुदा तेने बरकत देते, निकल आना उतो। ये नहीं कहना तू मेरे पापा ने कुछ किया, मेरे खादम ने कुछ कह रहे हैं, तू बाबू जी ने कह रहा है, मैं तेरे दंद काट दांगी, ठीक है? उन्होंने कहना जी खुदावन तुहानू की देवे, खुदा तुहानू बरकत देवे। ते जी अगर खुदा दे उस खादम दे विच इंज कोई गल होवे तो मैं डायरेक्टली कहूँगा खुदा अपना काम ही ना ले, क्योंकि खुदावंद ऐसे प्यालों में से नहीं पीता जो प्याले गंदे होते हैं, और ना ही खुदावंद ऐसे बर्तनों को इस्तेमाल करता है, ठीक है? बाकी खुदावंद ये सबके साथ हो, और आज के कलाम की वजह में ये बरकत दे कि हम उसमें इस्तफार करते हुए उसकी खिदमत में बढ़े, ना कि किसी की खिदमत को कम करने का सबब बने। मसीह यीशु के जलाली व बरकत नाम से आमीन।